कैसे हो आप सब? तो फेसबुक के ऊपर कुछ एस्पिरेंट्स ने मुझे मैसेज किया था, व्हाट्सएप के ऊपर भी कुछ मैसेजेस आए हैं एंड इंस्टा पे भी मेरी चैट हुई है कुछ स्टूडेंट्स के साथ। और मैक्सिमम स्टूडेंट्स की यही डिमांड थी कि एक ऐसा वीडियो बनाया जाए जो इंटरव्यूइंग टिप्स के ऊपर हो। तो माय डियर एस्पिरेंट्स, आज का ये वीडियो it is going to be focused on the interviewing tips, that how we should crack the interview successfully, right? क्योंकि अल्टीमेटली हमारा जो गोल है वो यही है कि हम कोई भी इंटरव्यू को फेस करें, हम सक्सेसफुली उसको क्रैक कर जाएं। तो आज के ये जो मैं कुछ टिप्स आपके लिए लेके आया हूँ, ये चाहे आप किसी गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करें, चाहे आप किसी प्राइवेट कंपनी में, किसी एमएनसीज़ में, किसी भी टाइप की कंपनी है, फर्म है, आप ये टिप्स जो है जो मैं आपको देने जा रहा हूँ, ये आपको हर जगह फिट होंगे। सो विदाउट एनी डिले, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला टिप मैं आप लोगों को देने जा रहा हूँ जो बहुत ही कम कैंडिडेट्स इस चीज़ को फॉलो करते हैं। सो द वेरी फर्स्ट टिप इज़ योर रिसर्च। रिसर्च, अब आप लोग सोचोगे रिसर्च सर किस चीज़ के बारे में बोल रहे हैं? आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द साइंटिफिक रिसर्च और एनी अदर रिसर्च और नॉर आई एम टॉकिंग अबाउट द रिसर्च पेपर्स। मैं रिसर्च की बात कर रहा हूँ कि जिस भी कंपनी में आप अप्लाई करने जा रहे हैं, it is very very crucial to research about the company you are going to join, to research about the management, to research about the leaders of that company, and moreover to research about the job roles and your responsibilities, the key responsibilities area that you are going to get in that job. तो सबसे पहला पॉइंट जो है वो है हमारी रिसर्च। The next point is, which is another important point, and take it as a tip, is your preparation. I know कि बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसा सोच रहे होंगे कि हम तो प्रिपेयर करके जाते हैं इंटरव्यू पे, लेकिन फिर भी इंटरव्यू पे जाके कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि नर्वसनेस ऐसी हो जाती है कि हमें जो चीज़ आती होती है वो भी हम भूल जाते हैं। वी ऑफन फॉरगॉट द थिंग्स, द की पॉइंट्स दैट वी ऑलरेडी नो। देखिए, मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहता हूँ। अगर आप यहाँ से 100% प्रिपेयर करके जाएंगे तो वहाँ पे जाकर आपका सिर्फ 50% रह जाएगा। ऐसा हुआ है ना बहुत सारे कैंडिडेट्स के साथ, हुआ होगा, मेरे साथ भी हुआ है बहुत बार, कि जो चीज़ हम 100% करके जाते हैं वहाँ जाके आधी चीज़ वॉश आउट हो जाती है, दिमाग से निकल जाती है, हमें पता भी नहीं चलता कि बाहर आके हम बाद में सोचते हैं कि ये चीज़ तो मुझे आती थी, आई नो दिस थिंग, बट वहाँ पे मैं जवाब नहीं दे पाया इस चीज़ का। तो ये इसीलिए होता है फ्रेंड्स। तो सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है प्रिपरेशन अबाउट योर टेक्निकल स्किल्स एंड प्रिपेयर अबाउट योर बेसिक्स। आपके बेसिक्स बहुत स्ट्रांग होने चाहिए, क्योंकि जितनी भी इंटरव्यूज़ होती हैं उनका जो फर्स्ट और सेकंड स्टेज होता है वहाँ पे सिर्फ बेसिक्स क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। वहाँ पे कोई भी आपको डीप क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, बिकॉज जो फर्स्ट 2 फेजेस होते हैं किसी भी इंटरव्यू के, वो होते हैं रिलैक्सिंग फेजेस। वहाँ पे कैंडिडेट को रिलैक्स किया जाता है। तो आपने एटलीस्ट अपने बेसिक्स क्लियर करने हैं, क्योंकि जब आपके बेसिक्स क्लियर होंगे ना तो उससे रिलेटेड, बेसिक्स मीन्स योर बेसिक कंसेप्ट। तो अगर आपके कंसेप्ट क्लियर हैं, अगर आपका बेस क्लियर है, तो आपको डीप क्वेश्चन सॉल्व करने में भी बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा। यू विल बी इजीली एबल टू डू दैट, राइट? तो आपने अपना 200% यहाँ से लेके जाना है व्हेन यू आर गोइंग फॉर द इंटरव्यू, ताकि आप जब फेस करें इंटरव्यू को तो एटलीस्ट आप अपना 100% दे सकें। नेक्स्ट जो मैं बात आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ वो बहुत ज़रूरी है और बहुत सारे कैंडिडेट्स इसको फॉलो करते भी हैं, बट कहीं ना कहीं हम नर्वसनेस की वजह से और मे बी हमने पहले कभी इस चीज़ की हैबिट नहीं होती है, तो हम इस चीज़ को प्रॉपरली फॉलो नहीं कर पाते हैं। एंड द पॉइंट इज़ प्रोफेशनलिज्म। यस, प्रोफेशनलिज्म इज़ अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट। जितने भी कंपनीज़ के हायरिंग मैनेजर्स हैं, जितने भी लीडर्स हैं, वो आप लोगों में एक प्रोफेशनलिज्म ढूंढते हैं कि जिस पर्सन को हम सिलेक्ट करने जा रहे हैं, द कैंडिडेट दैट वी आर लुकिंग फॉर मस्ट बी प्रोफेशनल। सो गाइज, द नेक्स्ट पॉइंट इज योर प्रोफेशनलिज्म। आई नो दैट मोस्ट ऑफ यू विल से कि सर हम तो प्रोफेशनली बन के जाएंगे ना, अगर किसी कंपनी में इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो प्रोफेशनल ही हमारी अप्रोच होगी। तो
कहीं ना कहीं मैं आपको बताऊं कि इस चीज़ में हम गलती करते हैं। हम कोशिश ज़रूर करते हैं प्रोफेशनल बनने की, बट हम नहीं बन पाते बिकॉज ऑफ द नर्वसनेस, बिकॉज ऑफ द हैबिट्स दैट वी ऑलरेडी हैव। इसीलिए मैं हमेशा स्टूडेंट्स को भी बताता हूँ, एस्पिरेंट्स को बताता हूँ कि हमें हर चीज़ को अपने सबकॉन्शियस माइंड में डाल लेना चाहिए शुरू से ही। क्योंकि अगर आप सोचोगे कि हम फाइनल डे वाले दिन जाएंगे, जिस दिन इंटरव्यू पे, उस दिन हम ऑलरेडी प्रिपेयर होकर जाएंगे, तो ऐसा नहीं होता है। बिकॉज जो आपकी हैबिट होती है वो वहाँ पे अल्टीमेटली नज़र आ ही जाती है, राइट। सो प्रोफेशनलिज्म इन द सेंस कि सबसे पहली जो चीज़ कंपनी नोटिस करती है दैट इज़ योर आउटर अपीयरेंस। सो यू शुड अटायर वेल। आपके कपड़े, आपके अटायर, आपके क्लोथ्स बहुत अच्छे होने चाहिए। आपका ड्रेस बहुत अच्छा होना चाहिए, चाहे वो मेल कैंडिडेट है और फीमेल कैंडिडेट है। यू शुड वेयर योर क्लोथ्स प्रोफेशनली। मीन्स आप अच्छा सा कॉन्ट्रास्ट ड्रेस पहन सकते हो। अगर आप मेल कैंडिडेट हो, चाहे फीमेल भी हो, तो आप ट्राउज़र्स और शर्ट्स कॉन्ट्रास्ट में पहन सकते हो, मैचिंग शूज़ पहन सकते हो। इवन सॉक्स शुड मैच योर शूज़ और ट्राउज़र्स। आपकी जो सॉक्स हैं वो ट्राउज़र के कलर के साथ मैच होनी चाहिए। शायद आपको ये चीज़ नहीं पता होगी। अब आप सोचोगे कि सॉक्स को कौन नोटिस करता है? दे नोटिस यू। तो कपड़े बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। किसी भी कैंडिडेट की पर्सनैलिटी को शो करते हैं आपके कपड़े। आपका एटीट्यूड दिखता है आपके कपड़ों से कि आपने किस तरह की ड्रेस पहनी हुई है, वो आपका एटीट्यूड झलकाती है। आपका हेयर स्टाइल, आपकी छोटी छोटी एसेसरीज लाइक वॉच, अगर आपने क्रैवेट भी पहना हुआ है गले में, तो वो भी आप आपकी शर्ट के साथ, आपकी अगर आप इफ़ यू आर सिख कैंडिडेट तो आपके टर्बन के साथ या तो वो कंट्रास्ट में होना चाहिए या फिर वो मैच होना चाहिए। इवन द वे वी वॉक, जब आप वॉक करते हो, है ना, कई कैंडिडेट्स अपनी ड्रेस के ऊपर तो ध्यान देते हैं बट वो अपने शूज़ के ऊपर नहीं ध्यान देते। वो सोचते हैं कि शूज़ के बस हल्का सा हम ब्रश करेंगे उसको एंड वो शाइन हो जाएगा। बट माइंड दैट कि यू शुड पॉलिश योर शूज़ प्रॉपरली। इंग्लिश में एक लाइन है बहुत अच्छी है, ट्रू जेंटलमैन कैन बी आइडेंटिफाइड फ्रॉम द शूज़ ही वेयर्स। जो आप शूज़ पहनते हो उससे आप ये जेंटलमैनली लुक आती है, राइट। इवन सॉक्स जो आप पहनते हो, द कलर ऑफ द सॉक्स शुड मैच योर ट्राउज़र। आपके ट्राउज़र का कलर और आपकी सॉक्स का कलर सेम होना चाहिए, शायद ये आपको ना पता हो। तो ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है, राइट, ताकि आप अच्छी तरह से अपने आप को अपीयर कर सको वहाँ पे। एंड माइंड दिस थिंग गाइज कि अगर आप इन चीज़ों का ध्यान रखोगे तो अल्टीमेटली आपका कॉन्फिडेंस वहाँ पे बूस्ट रहेगा। द वे यू टॉक, even with the watchman, even with the gatekeeper, even with the maids, the peon, किसी से भी आप बात करते हो तो आपने ऐसा नहीं सोचना कि ये तो पियन है, इससे तो ऐਵੇਂ ही बात करके चल जाएगा, कोई गल नहीं, है ना। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आपका प्रोफेशनलिज्म हर किसी के साथ सेम होना चाहिए। और ये सिर्फ एक दिन का काम नहीं है कि आप सोच रहे हो कि हमने कंपनी में एक दिन जाना है और उस दिन हमने प्रोफेशनलिज्म शो करना है ना। इट शुड बी योर हैबिट। आपकी हैबिट में ही प्रोफेशनलिज्म नज़र आना चाहिए। राजा बनने के लिए सबसे पहले राजा दिखना बहुत ज़रूरी है, राइट। आई होप आई एम क्लियर विद दिस पॉइंट। नेक्स्ट चीज़ जो आ जाती है, जनरली हम लोग सब फॉलो करते हैं उसमें, बट फिर भी लेट मी टेल यू, लेट मी रिमाइंड यू कि वी शुड बी पंक्चुअल एट द इंटरव्यू। जो हायरिंग मैनेजर्स हैं वो इस चीज़ को बहुत ही गहराई से लेते हैं कि वेदर यू आर पंक्चुअल और नॉट। कई बार क्या होता है कि अरेंजमेंट करने में कुछ टाइम लग जाता है, एचआरस को आने में कई बार टाइम लग जाता है, इंटरव्यू देर से स्टार्ट होती है, तो कैंडिडेट्स अपने माइंड में लेके चलते हैं कोई बात नहीं, 10-15 मिनट रुक के चला जाऊँगा, इंटरव्यू तो लेट ही शुरू होती है, राइट। तो आपने अपनी तरफ से कोई भी प्रीकंसीव्ड आइडिया नहीं लेके चलना है। यू शुड रीच द इंटरव्यू वेन्यू ऑन टाइम। इवन 15 to 20 मिनट्स पहले आपने उस जगह पे पहुंचना है जहाँ पे आपकी इंटरव्यू शेड्यूल की गई। काइंडली गिव योर फीडबैक देयर। अगेन आई एम टेलिंग यू, फीडबैक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन कम्युनिकेशन, ताकि मुझे पता चल सके कि मुझे किस तरह का कंटेंट लेके आना है आप लोगों के लिए आगे चल के। आप मुझे सजेशंस भी दे सकते हैं, आप डायरेक्टली मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हो। ऑलरेडी मुझे कैंडिडेट्स करते हैं व्हाट्सअप, इसीलिए मैं आप लोगों के लिए ये वीडियोज़ लेके आता हूँ। सो थैंक यू गाइज, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।